आपको साक्षात दर्शन हो रहे हैं गणेश जी के। प्रॉपर आपको इसमें सूंड दिखेगी, बाबा की आंखें दिखेंगी। मैं यहाँ जैसे ही एंटर करा मैं भूल गया मेरे को कोई शूट वूट भी करना है, जनरली बताऊंगा। पेड़ के साइज का आप आइडिया लगा सकते हो कितना बड़ा पेड़ है। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है भाई सब लोग बहुत अच्छे हो गए। जय श्री राम सभी को। तो भाई आज है डेट 8 सितंबर और आज हम जा रहे हैं भाई अपने होटल से, जो कि मुक्तेश्वर में है, विहंगम लग्जरी स्टे के नाम से, यहाँ से जागेश्वर धाम। मैं बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जागेश्वर धाम बेसिकली एक ज्योतिर्लिंग की मान्यता है। अपने 12 ज्योतिर्लिंग में अभी काउंटिंग नहीं है उनकी, तो वैसे वहाँ पर लिखा हुआ है जो कि पांडवों द्वारा स्थापित है, ठीक है। और वहाँ पर एक ही जगह पर 125 शिवलिंग, मतलब 125 शिवलिंग एक ही स्थान पे। तो भाई मैंने अभी तक वहाँ गए अपने महादेव के दर्शन नहीं करे थे, तो फाइनली आज आफ्टर 2 इयर्स भाई प्लान बन गया। मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट हाँ यार नहीं हो पाता कहीं समटाइम्स। 2 घंटे की ड्राइव है अपने यहाँ से मुक्तेश्वर से, ठीक है। तो आपको अब आगे की जर्नी दिखाते हैं कैसी क्या है, और सारी कुछ वहाँ के बारे में बताऊँगा जितनी मेरे को पता चलेगी। और वन मोर थिंग, वहाँ पर एक रास्ते में एक जगह और पड़ती है, डोल आश्रम, जो कि नाटा डोल के पास है, जहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा श्री यंत्र भी प्लेस्ड है। तो अगर टाइम बचा तो उसका एक सेपरेट व्लॉग और बनाऊँ, तो आप वीडियो ज़रूर देखना। हर हर महादेव। Over the edge, feel like I'm floating through. तो यार अभी हम जस्ट 40 किलोमीटर की ड्राइव करके एक जगह पहुंचे हैं, नाटा डोल। जो मैं बता रहा था ना, डोल आश्रम, वो यही जगह है। अभी फ़िलहाल ना हम अपने रूट को कैरी ऑन कर रहे हैं, क्योंकि यार फिर लेट हो जाएंगे जागेश्वर धाम के लिए। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ ये क्या चीज़ है। देखो, ये है वो डोल आश्रम। यहाँ पर भोलेनाथ जी की मूर्ति है, और जो ये सामने दिख रहा है इसके अंदर वो श्रीयंत्र रखा हुआ है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट श्रीयंत्र है। और ये पूरा फॉरेस्ट के बीच में है। ये रोड अभी डायरेक्ट जा रहा है जागेश्वर धाम के लिए, और इस पूरे जंगल का 3 किलोमीटर का जंगल है पूरा, उसको क्रॉस करने के बाद आप यहाँ आ जाते हैं इस आश्रम में। और ये काइंड ऑफ गुरुकुल है, और मेडिटेशन के लिए लोग यहाँ आते हैं। बहुत ही शांति जो कि बताई है, मैंने देखा नहीं है, बट हाँ जो सुना है पीसफुल जगह है। देख ही रहे हो, पीसफुल तो यार ऑटोमेटिकली हो ही जानी है। चारों तरफ पूरी हरियाली, ग्रीनरी है। तो अब हम जा रहे हैं भाई अपनी आगे की तरफ। अभी यहाँ से करीबन 1 घंटे की ड्राइव और बचती है अपने महादेव टेम्पल के लिए। चलो फिर आगे चलते, फिर आगे की ओर दिखाता हूँ रूट की यहाँ की ब्यूटी कैसी है, ठीक है। वेदर की बात करें, आप देख ही रहे हो धूप निकल रही है, और अभी 1 हफ्ते पहले यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन हो रखी थी बारिश के चक्कर में, बट अभी इन डेट्स में आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेफ है। हर हर महादेव। अगर आप भी जागेश्वर धाम की आइटनरी प्लान कर रहे हो, तो उसमें ना अपनी आइटनरी में डोल आश्रम को भी आप ऐड कर लेना। काफ़ी अच्छी जगह है। अभी हमारे पास टाइम नहीं था, तो मैं ना तो अंदर का दिखा पाया, बाहर से आपने देख लिया होगा। काफ़ी पीसफुल जगह है भाई, ठीक है। तो बाकी रूट्स की ब्यूटी यहाँ की काफ़ी सीनिक है। आप जब भी आओगे, और इन दिनों तो बरसात का वैसे सीज़न चल रहा है, तो भाई पहाड़ अलग ही उस पर हो रखे हैं। चलो अब आपको आगे के रूट्स दिखाते हैं और फिर दर्शन कराते हैं बाबा के। The pain I felt is paid for. All is हाँ जी, तो अब आगे भाई 10 किलोमीटर रह गया अपना जागेश्वर धाम। तो उससे पहले एक जगह पड़ी रास्ते में, बहुत ब्यूटीफुल देखने में। देखो ये रोड जा रहा है भाई, ठीक है। और ये सारा लैंडस्केप चेक करो एक बार, पूरी ब्यूटी, सारा कुछ, ये पूरे फ्लैट पैचेस हैं, ठीक है। और इतना प्यारा लग रहा है। हमने सिर्फ इसीलिए रुके यहाँ कि यार चलो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, यहाँ गाड़ी लगाई आराम से, और यहाँ कुछ खा पी लेते हैं, ठीक है जी। और ये सारा, ये पूरा पाइन का पूरा फॉरेस्ट है, और ये पूरा फ्लैट पैच है। इतना सही लग रहा था देखे, रुका नहीं गया, इसलिए रुके भाई यहाँ पे। चलो फिर अब हम यहाँ कुछ खा पी लेते हैं, फिर आगे चलते हैं अपना इस व्यू के साथ। ये अपनी गाड़ी खड़ी। और एक चीज़ ना यार, देखो यहाँ की सबसे बढ़िया क्या है, इन लोगों के पास जो यहाँ रह रहे हैं लोकल, एक घर वहाँ है, ठीक है, एक घर यहाँ है।
अपने वही जो पुराना स्टाइल में अपने वो घर बना रखे, ना कोई ज़्यादा हाई एंड हाई क्लास, कुछ लोग सिंपल लाइफ, मतलब बकरियां पाल रखी हैं, गाय देखो अपने ये चल रही है भाई यहाँ पे, ठीक है। मतलब सिंपल लाइफ है, बिल्कुल सिंपल, शहर की बिल्कुल भीड़ भाड़ से दूर। इनको मतलब नहीं है बाहर की दुनियादारी से, जिस हिसाब से यहाँ लोग रह रहे हैं। और ये भाई इसमें खुश है और बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया जीवन है। कितना सही लग रहा है ये सारा एरिया। तो चलो अब इस व्यू को अलविदा करके पहुंचते हैं अपने मंदिर। हर हर महादेव दोस्तों, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने जागेश्वर धाम। चलो अब आपको भी दर्शन कराते हैं, आ जाओ। तो गाइस, जैसे आप टेंपल में एंटर होते हो, ये आपको मल्टीपल यहाँ पर इतने सारे नंबर ऑफ आपको मंदिर्स दिखेंगे, ठीक है। और ये सभी में शिवलिंग की स्थापना है। जैसे हम नीचे उतरते हैं, ये हमारे महामृत्युंजय मंदिर, यहाँ पर भी एक शिवलिंग की स्थापना है जो कि बाद में कराई गई थी, ठीक है। और जो ज्योतिर्लिंग की जो मान्यता है वो जागेश्वर धाम की, जो ये आप देख रहे हो सामने, ये वाला पूरा ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। तो चलो आपको वन बाय वन यहाँ के दर्शन कराते हैं। यहाँ से आ जाओ। तो आप जैसे ही आओगे भाई, यहाँ की ना जो वाइब है वो वाइब ही अलग है बिल्कुल। ये आप दर्शन कर सकते हो महामृत्युंजय मंदिर के। ये जितने भी आप यहाँ पर मंदिर देख रहे हो, देखो सभी में शिवलिंग है। तो टोटल जो काउंटिंग है यहाँ शिवलिंग की, वो 125 बताई गई है, जो कि पांडवों द्वारा स्थापित है। और भाई ये जो जगह है ना, ये अपना आप में ही एक अलग इतनी स्पिरिचुअल है भाई। मैं यहाँ आके ना सब कुछ भूल गया, जेन्युइनली बताऊँ। और यहाँ पर ना शक्तिपीठ है, माता रानी का मंदिर है, ठीक है। तो आपको वन बाय वन सभी के दर्शन कराते हैं। ये हमारी शक्तिपीठ जी का आप दर्शन कर रहे हो, जहाँ पर बताते कि माता रानी की उंगली गिरी थी, ठीक है। तो इधर भी ये सारे टेंपल हैं, अब उधर लेके चलते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने यहाँ देखी भाई, जो यहाँ के जो पेड़ हैं सारा देवदार है। और इनमें 2 पेड़ ऐसे हैं जिसमें गणेश जी की पूरी प्रतिमा आपको दिखाई देगी, दूसरी माँ पार्वती जी और भोलेनाथ जी की। तो 2 अलग अलग पेड़ हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। आप ये सारे बार टेम्पल्स देखिए भाई, सभी के अंदर शिवलिंग है। तो आप सभी जब भी आओ यहाँ सभी के दर्शन करो, ठीक है। और अब आ जाते हैं जी हमारे जो जागेश्वर धाम, जिनके नाम से जाना जाता है ये जगह। यहाँ पर बताया गया है, जो इस मंदिर में, मैं अंदर की आपको वीडियो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है, जो हमारे भोलेनाथ जी है वो जागृत अवस्था में यहाँ पर उपस्थित है। तो यहाँ पर आपको मंदिर के बाहर नंदी जी महाराज भी नहीं दिखेंगे, सीधा आपको शिवलिंग के दर्शन होंगे और माता पार्वती के दर्शन होंगे। ये जो आप देख रहे हो नीचे, ये है जागेश्वर महादेव। और इसमें ये जो आप देख रहे हो अखंड ज्योति, ये बताते हैं कि ये 1300 साल से अखंड ही जल रही है। तो दोस्तों अब हम आपको यहाँ के जो महाराज जी हैं उनसे बताते हैं। अब का समूह है। 108 तो भगवान शंकर के हैं, 70 मंदिर अन्य देवियों के, हनुमान जी के, भैरव का मंदिर है। और ये मंदिर जो है सर्वप्रथम में शिवलिंग की उत्पत्ति यहीं से हुई है। सबसे पौराणिक स्थान भोलेनाथ का यही रहा है। और यहाँ पर भगवान राम ने भी पूजा करके है, रावण ने भी पूजा करके, ऋषि मुनियों ने भी पूजा करकी है, और पांडवों ने भी यहाँ पर तपस्या करके, पांडवों की मोक्ष यहीं से मिला। और 600 वर्ष हमारी पीढ़ियाँ हो गई हैं यहाँ पर पूजा करते करते। तो महाराज जी ये पांडव जो थे, जो कब किस युग में आए थे यहाँ पे? ये त्रेता युग में आए थे। त्रेता युग, हाँ। ठीक है। द्वापर में पांडव आए थे, त्रेता में भगवान राम आए थे। तो जो अभी मैं एक कुंड दिखा रहा था, कमल कुंड, वो बेसिकली यहाँ पर जो भगवान श्री राम के पुत्र थे लवकुश, उन्होंने यहाँ पर कुंड किया। तो त्रेता युग में श्री राम जी आए थे और द्वापर में पांडव आए थे। अब मैं जिस पेड़ की आपसे बात कर रहा था भाई, एक बार ये गणेश जी की प्रतिमा देखो, इस वृक्ष में आपको साक्षात दर्शन हो रहे हैं गणेश जी के। प्रॉपर आपको इसमें सूंड दिखेगी, बाबा की आंखें दिखेंगी, ठीक है। तो ये एक अलग ही दिव्य दर्शन आप इसको मानो। ये सभी यहाँ पर सारा देवदार लगा हुआ है, बट जो भगवान जी के दर्शन है वो इन वृक्ष में, एक तो इसमें और एक अभी आगे है, वो और दिखाऊंगा मैं आपको। तो अब हम अपने गणेश जी के दर्शन करने के बाद अब आपको दर्शन कराता हूँ श्री भोलेनाथ जी के और माता पार्वती के, जो कि वृक्ष के रूप में भाई यहाँ पर विराजमान है। एक बार ना आप इस पेड़ के साइज का आप आइडिया लगा सकते हो कितना बड़ा पेड़ है। मेरी हाइट है 5'10", और हाथ की अगर आप डिस्टेंस की बात करो, करीबन करीबन ये 4 से 5 फीट मेरे हाथ। अब देख लो कितना बड़ा पेड़ है, और हाइट भी भाई पूरी जा रही है। ये भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का पेड़ है भाई। कर लो जी दर्शन।
और अब जैसे आप दर्शन कर लेते हो, इसको बोलते हैं द्वारका वृक्ष, जो इस पेड़ का नाम है, ठीक है। अब आप एक बार सराउंडिंग सारे टेम्पल्स देख लो, ये अपने जागेश्वर महादेव है, ठीक है। और सभी के अंदर यहाँ पर ये जो आप ये वाले जो टेम्पल देख रहे हो, ये केदारनाथ भगवान जी की, इसमें आपको शिवलिंग के दर्शन होंगे। और सराउंडिंग सभी के अंदर किसी ना किसी रूप में भगवान शिव विराजमान है। आप कभी भी मुक्तेश्वर साइड आ रहे हो या आप कैची धाम आ रहे हो, कहीं भी आ रहे हो इस जोन में, तो यहाँ पर आप बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, जरूर आए और इस जो ये एक ओरा है इसको फील करे भाई। जेन्युइनली मेरे को, मैं यहाँ जैसे ही एंटर करा मैं भूल गया मेरे को कोई शूट वूट भी करना है, जेन्युइनली बताऊं तो कि क्या बोलूं क्या नहीं, क्योंकि यहाँ की यार वाइब ही ऐसी है। और जब ये ऐसी ऐसी चीजें देखी कि भगवान साक्षात रूप में यहाँ विराजमान है पेड़ के अंदर, तो भाई वो चीज ही अलग है। तो आप जब भी आए इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, जो कि जागृत अवस्था में यहाँ पर विराजमान है हमारे भोलेनाथ जी। जय बाबा भैरवनाथ। अपने इस मंदिर के साथ से ही ना एक रिवर जा रही है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये कई रिवर मिलके एक रिवर बनती है और ये यहाँ से निकल रही है। जो अपने जागेश्वर महादेव है उनके बारे में आप ये पढ़ लेना, ठीक है। सो गाइस, आपने दर्शन करे भाई आज एक और ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम के, ठीक है। अब हम भाई यहाँ से जा रहे हैं और टाइम हो रहा है इस टाइम 2:48। अभी हमें लगेंगे करीबन 2 से 2.5 घंटे। तो आप जो भी कोई इस रूट पे कभी भी आए मुक्तेश्वर या कहीं भी, मैंने पहले बताई, तो आप यहाँ का ज़रूर आइटनरी अपनी ऐड करें भाई। इसी के साथ जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की।